और अब बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। आज अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हुए हालात को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल होंगे, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में हर घंटे करीब 90 केस सामने आ रहे हैं और हर घंटे 3 लोगों की मौत हो रही है कोरोना संक्रमण की वजह से, और इसीलिए जो हालात इस वक्त हैं उस पर मंथन होगा इस बैठक में, जिसमें अमित शाह होंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे, उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी, चूंकि दिल्ली लगातार बदहाल स्थिति में आगे बढ़ती जा रही है। हर घंटे, आप ये आंकड़ा समझिए कि हर घंटे दिल्ली में 3 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। 90 केस सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि आखिर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोरोना संक्रमण के बीच ये बदहाल स्थिति अब तक की। हर रोज नया आंकड़ा, हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर घंटे पर 3 लोगों की मौत औसतन हो रही है। और इसी को लेकर अब ये बैठक आज होनी है, जिसमें गृह मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां शामिल होंगे, इसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल भी होंगे और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। और दिल्ली में अब हालात को सुधारने को लेकर आखिर क्या कुछ इस बैठक में होता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ भगवान भरोसे है। यहां सिस्टम पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहा है। सरकार पर लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस रोड मैप की आप बात कर रहे थे, आखिर वो कहां है, और अगर वाकई उस पर काम हुआ होता तो दिन ब दिन ये बिगड़ते हुए आंकड़े सामने नहीं आते। तो आज दिल्ली को बचाने वाली बैठक है। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ ये बैठक करेंगे और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ दिल्ली के नगर निगम के 3 मेयर भी शामिल होंगे। और इस बैठक में दिल्ली में कोरोना संकट के हालात का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हर घंटे करीब 90 केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर घंटे 3 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई। आज निकलेगा कोरोना संकट पर स्वस्थ फॉर्मूला। दिल्ली के कोरोना संकट पर शाह स्ट्राइक। कोरोना के चक्रव्यूह में घिरी देश की राजधानी दिल्ली को बाहर निकालने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली में कोरोना संकट की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी बैठक का हिस्सा होंगे। ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2134 नए मामले मिले हैं, यानी हर घंटे करीब 90 केस सामने आ रहे हैं। वहीं 24 घंटों में रिकॉर्ड 57 लोगों की मौत हो गई है, यानी हर घंटे करीब 3 लोगों की मौत हो रही है, जबकि 24 घंटों में 1547 मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर ICMR टेस्टिंग गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की है। टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो ICMR से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। ICMR की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप ICMR से केंद्र सरकार कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की तरफ से कराए गए सर्वे में करीब 93% व्यापारी मानते हैं कि अगर बाजार खुले रहे तो संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना पर ऐसे हालात हैं।
एक दिन में 2137 पॉजिटिव कोरोना पाया जाना, ये अपने आप में दिल्ली सरकार की एक ऐसी सफलता है जो इन्होंने जानबूझ के की, क्योंकि शुरू से ये कह रहे हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर सब बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था किधर है अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली के अस्पतालों में हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड वाले अस्पतालों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों के 90% वेंटिलेटर वाले बेड भर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हालात को लेकर चिंता जता चुके हैं। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में हालात यह है कि पश्चिम विहार के एक हाउसिंग सोसाइटी ने खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद डाले। दिल्ली के पश्चिम विहार की हाउसिंग सोसाइटी ने 3 ऑक्सीजन मशीन खरीदी है। तो हमें किसी ने बताया कि आप इसमें एक नया इनिशिएटिव कदम उठाएं, फेडरेशन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से चलाएं कि आप ऑक्सीजन मशीन लें। और हमने जब ये फैसला लिया, हमने 3 ऑक्सीजन मशीन खरीदी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्सीजन कम होने के बावजूद जब हॉस्पिटल के अंदर जगह ना मिलते तो हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाते हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं इससे हम। अस्पतालों में हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए बेड्स और वेंटिलेटर बढ़ाने को कहा है। जी न्यूज मानता है कि कोरोना से डरिए मत, उससे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाइए। इसीलिए जागरूक बनिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.